नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज एक मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है पत्नी का मुंडन। कहानी पूरी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के समय में उनके दरबार में विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक प्रतिष्ठावान पंडित रहते थे। सभी को उनका आचरण पसंद था। उनका अकबर के दरबार में विशेष सम्मान था। पंडित को उनके सभी मित्र सदैव खुश रखते थे। वे एक बार जो बात कह देते उसे पूरी करने के लिए जी जान लगा देते थे। उनका स्वभाव था कि वे सबसे पूछे बिना किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालते थे। एक रोज की बात है कि पंडित जी अपने घर के चौके में खाना खाने को तैयार बैठे थे कि अचानक उनके सामने रखे भोजन में बाल निकल आया। पंडित जी बाल को देखकर अपनी पत्नी को सचेत करते हुए बोले, देखो, इसे मैं तुम्हारी पहली भूल मानकर माफ़ कर रहा हूँ। अगर तुमने भविष्य में भी ऐसी भूल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिर के सभी बाल मुंडवा दूँ। पंडित जी की धर्मपत्नी उनके दृढ़ संकल्प एवं जिद्दी स्वभाव से भली भांति परिचित थी। इसीलिए वह भोजन पकाते व परोसते वक्त विशेष रूप से सावधानी बरतती थी तथा अपने पति से सदैव भयभीत सी रहती थी। खाने पीने की चीज़ों के संपर्क में आते वक्त वह अपने केशों को कसकर बांधे रखती थी। कोई भी गृहिणी भले ही कितनी ही सावधानी बरते, कभी न कभी तो उससे जाने अनजाने भूल हो ही जाती है। ऐसा ही एक दिन कार्य की व्यस्तता के कारण ब्राह्मणी के साथ भी हुआ, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। लाख सावधानियां बरतने के बाद भी एक दिन पंडित जी के भोजन में बाल निकल आया। बाल को देखते ही वे अपनी पत्नी पर बुरी तरह बरस पड़े। उन्होंने उसके मुंडन के लिए नाई को बुलवा भेजा। अपने पति के गुस्से को बेकाबू होते देखकर ब्राह्मणी ने कमरे के भीतर घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पंडित जी के काफ़ी डराने धमकाने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। पंडित जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस प्रकार खुद को धर्म संकट में फंसी जानकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचकर किसी पड़ोसी के हाथों अपने मायके वालों को बुलाने के लिए खबर भिजवा दी। ब्राह्मणी के 4 भाई थे। अपनी बहन को संकट में फंसी देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे अपनी बहन को इस मुसीबत से बचाने का उपाय सोच। उसके बड़े भाई को अचानक याद आया कि बीरबल उसके काफ़ी अच्छे मित्र हैं। वह अपनी बहन को इस संकट से मुक्त कराने का उपाय जानने हेतु तत्काल बीरबल के पास जा पहुंचा। उस वक्त बीरबल लेटे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने अचानक अपने मित्र को यूं देखा तो पूछा, आओ मित्र, सब कुशल तो है ना? आज कैसे इधर का मार्ग भूल बैठे? बीरबल के पूछने पर उसके मित्र ने अपनी बहन के साथ घटी पूरी घटना के बारे में बता दिया तथा इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर बीरबल ने अपना सुझाव देते हुए कहा, आप चारों भाई सिर मुंडवाकर अपने बहनोई के सामने जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कुछ देर मैं भी वहीं पहुंच जाऊं। इधर पंडित जी ने दरवाज़ा न खुलने पर क्रोध में आकर दरवाज़ा तोड़वाने हेतु एक सेवक को बढ़ई ले आने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद बढ़ई ने आकर दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया ही था कि तभी ब्राह्मणी के चारों भाई सफाचट सिर को खोले वहां आ पहुँचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद ही बीरबल भी क्रियाकर्म की आवश्यक सामग्री लेकर वहां आ पहुँचे।
बीरबल कमरे के दरवाजे के ठीक सामने बैठकर पिंडदान के लिए टिक्की बांधने लगी। उधर मायके से आए चारों भाइयों ने पंडित जी को धर दबोचा और उन्हें चारों ओर से कपड़ों में बलपूर्वक लपेटकर अर्थी बांधनी शुरू कर दी। जब पंडित जी ने इसका विरोध किया और इस जबरदस्ती का कारण पूछा तो एक भाई ने कहा, बहनोई जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह तो जानते ही होंगे कि पति की अर्थी निकले बगैर कोई भी पत्नी अपना सिर नहीं मुंडवा सकती। इसलिए चुपचाप लेटे रहिए ताकि शांति से आपका अंतिम संस्कार हो सके और हमारी बहन का सिर मुंडवाने का जो निर्णय आपने लिया है वो भी पूरा हो जाए। तभी अपने पति की दुर्दशा देख पत्नी द्वार खोलकर बाहर आ गई और अपने भाइयों से पंडित जी को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। अब तक पंडित जी को भी अपनी भूल का एहसास, बीरबल को देखते ही वो समझ गए थे कि उन्हें उनकी भूल का एहसास कराने के लिए ही यह स्वांग रचा गया है। पंडित जी ने अपनी पत्नी व सालों से अपनी भूल की क्षमा मांगी और पुनः सुख से रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, यह थी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।